घोषित हुए तो इन नतीजों से देश में राजनीतिक प्रभाव बनता है। लेकिन हम लोगों का कहना है आदिवासी संजल अभियान की तरफ से कि चुनाव में कोई भी पार्टी जीते या हारे, आदिवासी को तो हार निश्चित है। 75 वर्षों से कोई ना कोई पार्टी सरकार चला रही है। भारत देश में आदिवासी को अभी तक धार्मिक आजादी नहीं मिली। झारखंड प्रदेश बने 23 साल हो गया, सब पार्टी बारी बारी से सरकार बना रही है, अभी तक स्थानीय नीति ही नहीं बना है। तो स्थानीय जो शिक्षित बेरोजगार हैं, चाहे आदिवासी या मूलवासी, इनको नौकरी मिलेगी कैसे? तो कोई भी पार्टी सरकार में आए, आदिवासी का कोई भला होना नहीं है। और चूंकि किसी भी पार्टी के पास आदिवासी एजेंडा और एक्शन प्लान नहीं है, अंततः हम लोग को अभी तक भारत देश में लगभग 15 करोड़ प्रकृति पूजक आदिवासी को धार्मिक आजादी नहीं मिली है। और इसलिए इस समय ये जो धार्मिक आजादी की लड़ाई है, सरना धर्म कोड मान्यता का आंदोलन है, जिसके लिए हम लोगों ने 30 दिसंबर को भारत बंद का घोषणा किया है। ये पूरे भारत के प्रकृति पूजक आदिवासियों की एकता का भी और भारत राष्ट्र के भीतर आदिवासी राष्ट्र निर्माण का भी आंदोलन है। और ये बड़ी जोर शोर से हम लोग इसको अभी उठा रहे हैं। और दुर्भाग्य हम लोग का देखिए कि 1951 तक ये प्रावधान था धर्म के कोलम काट का, जो आदिवासियों के लिए, जिसको कांग्रेस पार्टी ने हटा दिया। अब बीजेपी और संघ वाले जोर जबरदस्ती आदिवासी को हिंदू बनाने पर लगे हैं। तो दोनों ही पार्टियां हम आदिवासियों को हमारी धार्मिक मौलिक अधिकार देना नहीं चाहते हैं। तो हम लोग क्यों इनको साथ देंगे? तो बड़ा सवाल हम लोग के पास आता है। इसलिए हम लोग नारा दिए हैं कि आदिवासी समाज को बचाना है तो पार्टियों की गुलामी मत करो, समाज की बात करो, समाज के लिए काम करो। और हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उलूहते दौरा हुआ 15 नवंबर 23 को, महामहिम राष्ट्रपति का भी दौरा हुआ बारीपदा मयूरभंज में 20 नवंबर 23 को, कुछ नहीं निकला सरना धर्म कोड के लिए। तो अब किस पर हम लोग भरोसा करेंगे? तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने भारत बंद का घोषणा किया है। और इसके पीछे हमारा और एक बड़ा तर्क है, जहां धार्मिक मान्यता का आधार तो संविधान में फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 25 के तहत। दूसरा हमारा बड़ा लॉजिक ये है कि 2011 की जनगणना में प्रकृति पूजक आदिवासियों ने करीब 50 लाख की संख्या में सरना धर्म लिखाया, जैन वाले लोग लिखाया 44 लाख। तो उनको मान्यता आप दे दी, हमको क्यों नहीं देंगे? तो इसलिए अब यह आंदोलन धीरे धीरे बड़ी जोर पकड़ रहा है और अभी हम लोग इसको फाइट टू फिनिश तक ले जाएंगे। और अंतिम में थोड़ा छोड़ना चाहेंगे, ये जो लुगुबुरु में इस बार 26 और 27 नवंबर को एक मेला लगा, ये जेएमएम का मेला था, जेएमएम पार्टियों का मेला। वहां सरना धर्म कोड का प्रस्ताव भी पास नहीं हुआ। और लुगुबुरु में अभी एक तरफ हिंदूकरण का काम चल रहा है, मंदिर बन रहा है, दूसरी तरफ पर्यटक स्थल बन रहा है, और तीसरी तरफ जो अनहोनी बात हमें पता लगा है, कितना गाड़ी दौड़ेगा रे भाई। अच्छा, राज्यपाल का होगा ना? क्या हाँ, मैं लुगुबुरु पर थोड़ा अपनी बात रख रहा हूं। आदिवासी संजल अभियान की तरफ से 27 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पधारे, मगर वो लुगुबुरु जो भारत ने दुनिया के आदिवासी या संतालों का
सबसे प्रमुख धर्मस्थल है। वहां पर अभी भी हिंदूकरण जारी है, मंदिरों का निर्माण। वहां पर अभी भी पर्यटक स्थल बनाने का काम योजना पास हो चुका है। पर्यटक सचिव वहां पर 18 अक्टूबर इसी साल 2023 को पहुंचे। डीसी, एसडीओ, सीओ, बीडीओ सब वहां हाजिर थे। तो पर्यटक स्थल बनेगा तो वहां अतिक्रमण होगा, पवित्रता पर भी प्रदूषण फैलेगा। और तीसरा जो अजीब बात हमें पता लगा है कि वहां पर एक तरफ 1500 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है और 1300 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट का समर्थन भी हो रहा है, यही जेएमएम के द्वारा। क्योंकि वहां पर जो पता लगा है, जेएमएम का ही यूनियन चल रहा है और उसके सभापति हैं गुरुजी शिबू सोरेन और महामंत्री हैं वो क्या सोरेन है जी, बाबली सोरेन। तो ये जो जनता को ठगने का काम चल रहा है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। 1500 वाला को आप विरोध कर रहे हैं, 1300 वाला को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो जनता को तो आप बेवकूफ बना रहे हैं। और यही महामहिम हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री मारंगबुरु को बेचने का काम किया। देखिए पंपलेट, हेमंत सोरेन जी के दस्तखत से ये पत्र भारत सरकार को भेजा गया। ये देखिए उनका हस्तखत इधर में। तो एक तरफ आदिवासियों का भगवान मारंगबुरु पारसनाथ पहाड़ को हेमंत सोरेन ने बेच दिया जैनों के हाथ में, दूसरी तरफ लुगुबुरु को बचाने का नौटंकी भी आप करते हैं। और पूरे झारखंड में 32 का खतियान बोल के एक झुनझुना थमा दिया सबको। तो हम लोग जेएमएम सरकार के भी सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि ये सरकार बिरसा मुंडा सिद्धू मुर्मू के सपनों का गला घोटने का काम किया है। तो इस समय आदिवासी संजल अभियान एक नई सोच के साथ और कार्य योजना के साथ झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेशों में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सारना धर्म कोड आंदोलन से सब आदिवासियों को एकजुट कर रहा है। और भारत राष्ट्र के भीतर नई परिकल्पना आदिवासी राष्ट्र का झारखंड में इसको साकार करने का आंदोलन चल रहा है। और लोग सभी पार्टियों से त्रस्त हैं। और मान लीजिए 2024 में चुनाव आने वाला है, तो आप जिस पार्टी को भी वोट दीजिए, कोई ना कोई पार्टी जीतेगा, कोई हारेगा, लेकिन आदिवासी को कुछ मिलना नहीं है। इसलिए आदिवासियों को हम लोग ये समझा रहे हैं, अभी भी समझ लो कि कोई पार्टी आपकी काम नहीं करने वाला है। आपको खुद एकजुट होकर अपने लिए आंदोलन करना होगा, एकता बनाना होगा, संघर्ष करना होगा। तो हम लोग अभी पारसनाथ पहाड़ में कल थे, मारंगबुरु पीटाण मधुबन में, क्योंकि 10 दिसंबर को वहां 7 प्रदेशों से हजारों लोग मारंगबुरु को बचाने के लिए संजल यात्रा, मारंगबुरु बचाओ संजल यात्रा का कार्यक्रम हम लोग का 10 दिसंबर को वहां तय है। तो उसकी तैयारी संबंधी हम लोग कल वहां थे। और 22 दिसंबर को हम लोग का दुमका में हासा भाषा जीतकर माने विजय दिवस का कार्यक्रम भी हम लोग का आयोजित है। और यह हासा भाषा जीतकर या विजय दिवस ये बड़ा ऐतिहासिक मामला है। भारत देश आजाद हुआ 1947 में। आदिवासियों का देश जो संथाल परगना है 100 साल पहले आजाद हुआ 22 दिसंबर 1855 को। और तभी से एसपीटी कानून भी है। और वही 22 दिसंबर 2003 को संताली भाषा को राष्ट्रीय मान्यता मिली है, 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो उसका हम लोग के पास एक ऐतिहासिक छोटी पुस्तिका भी है कि इसको भाषा को शामिल करने का कितनी बड़ी लड़ाई हमारे नेतृत्व में लड़ी गई। भारत देश में 22 भाषाओं को मान्यता है, यही एक आदिवासी भाषा है जो आजादी के बाद जिसको मान्यता मिली है। लेकिन इस भाषा के मान्यता में भी पिता पुत्र शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन का योगदान 0 है। इनको भाषा संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है।
और संताल परगना का भी विजय हुआ 1855 में। कभी इन लोगों ने विजय दिवस नहीं मनाया। और एक तथ्य आपको जानकर तज्जुब होगा कि सिद्धू मुर्मू के वंशज में एक रामेश्वर मुर्मू जी, छठी पीढ़ी, उसका मर्डर कर दिया गया 12 जून 2020 में। सीबीआई जांच करने की बात घोषणा किया, हेमंत सोरेन जी घोषणा नहीं किया। उसकी विधवा पत्नी को हम लोग 1 साल तक महीना 10,000 का सहयोग दिए। कपरे मुर्मू उसका नाम है। अभी उस खानदान में सबसे बुजुर्ग महिला है बिटिया मुर्मू। उसको मरने तक हम लोगों ने महीना 2,000 देने का वचन दिया है और दे रहे हैं। दूसरा उसी प्रकार बिरसा मुंडा का पोता सुखराम मुंडा, उसको भी हम लोग मरने तक 2,000 रुपये महीना देने का वचन दिया और दे रहे हैं। नवंबर से दे रहे हैं, क्योंकि 15 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री वहां गए। 18 नवंबर को हम और हमारी पत्नी सुखराम मुंडा से मिलने गए। सुखराम मुंडा ने बोला, अरे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री क्यों आता है हमारे पास, हमसे बात क्यों नहीं करता है, आता आ जाता है। हम लोग का हालत तो ऐसे ही है, हमको महीना में 2,000 का खर्चा हो जाता है दवा दारू में, तो कोई नहीं देता है, ना दवा देता है ना पैसा। तो हम लोग बोले अच्छा हम लोग आपको मदद करेंगे। तो ये जो झारखंड राज्य है, सिद्धू मुर्मू के बलिदान से संताल परगना टेनेंसी एक्ट बना, बिरसा मुंडा के बलिदान से छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट बना। अब दोनों परिवार का हालत खस्ता है। और ये जो पिता पुत्र हैं, कहीं कोयला बेच रहा है, कहीं बालू बेच रहा है, कहीं गिट्टी बेच रहा है, कहीं जमीन बेच रहा है, कहीं नौकरी बेच रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है, आप मीडिया के सामने, हम पॉलिटिकल आदमी हैं, हमको अभी जो जानकारी मिल रही है कि शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के पास 2 ही विकल्प है, या तो जेल जाना है और नहीं तो बीजेपी के शरण में जाना है। तो इन लोग प्लान बना रहा है, जेल जाना तो ठीक नहीं रहेगा, चलो बीजेपी के साथ सरकार बना लो। अब बीजेपी वाला भी ईडी पहले 5 बार समन भेजा और हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भागते भागते, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। लेकिन अब ईडी चुप हो गया है। अर्थात अमित शाह या माननीय प्रधानमंत्री का कोई आदेश हो गया है, कुछ दिन रुको, या तो अपने शरण में ले लेना है इनको और नहीं तो जेल भेज देना है। लेकिन हम लोग का क्या होगा भाई, हम लोग को तो मरण गुरु या लघु गुरु के शरण में जाना है। तो आदिवासियों को हम लोग एकजुट कर रहे हैं। और एक दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक परिस्थिति भी झारखंड का क्या है, रोज हेमंत सोरेन बाबूलाल जी को कोस रहे हैं, रोज बाबूलाल जी हेमंत को गाली दे रहे हैं या कोस रहे हैं, यही चल रहा है। और आप मीडिया वाले भी ज्यादातर इन्हीं को प्रमुखता दे रहे हैं। ये इधर से बोल इधर मार रहा है, ये इधर से इधर मार रहा है। और हाँ, नहीं आप तो देते, हम बोलने के लिए बोलना, लेकिन बीच में हम लोग झूले हुए हैं। तो हम लोग को लगता है दोनों को किक मारना होगा, नहीं तो हम लोग का भविष्य खत्म हो जाएगा। ललपनिया में हेमंत सोरेन जो है, झारखंड सरकार, मौजूदा झारखंड सरकार, उन्होंने उसको राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया। तो फिर आप बोल रहे हैं कि ये तो योजनाबद्ध तरीके से उसको बर्बाद किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप एक तरफ 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट का विरोध करेंगे, 1300 मेगावाट का समर्थन करेंगे, दूसरा वहां आप पर्यटक स्थल बनाएंगे। जैसे ये जो पारसनाथ पहाड़ में जैनों का तीर्थ स्थल है, धर्म स्थल है, तो उन्होंने भारत सरकार को शिकायत दिया कि इसको पर्यटक स्थल बना देगा तो हर कोई आएगा, दारू पिएगा, मौज मस्ती करेगा, तो उसका पवित्रता तो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर नहीं, इसको समझना है, यहाँ मुख्यमंत्री खुद पर्यटक स्थल बना रहे हैं, मंदिर भी बनवा रहे हैं। पर्यटक स्थल जो है वहाँ मांस मंदिरा हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर पर्यटक स्थल बनता है तो देश विदेश के लोग भी आपका, अरे भाई हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन पर्यटक आएंगे तो मांस मंदिरा खाएंगे,
होटल बनेगा ही, लॉज बनेगा ही, तरह तरह के आदमी आएंगे। वहां कोई साधु संत केवल जाएगा क्या पर्यटक स्थल में? तो हम लोग का कहना है संतालों का दुनिया भर का सबसे बड़ा लालपनिया में धर्म स्थल है। तो उस धार्मिक स्थल को आप तुरंत घेर दीजिए, पैसा दीजिए, योजना दीजिए, काम शुरू कीजिए। आप उल्टा काम शुरू कर रहे हैं। अब पिता पुत्र 20 साल से वहां जाते हैं, सब चीज इनको दिखाई देता है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा, ये जेएमएम का मेला है और उस मेला में इस बार सुना दूसरा कोई पार्टी का नेता को बुलाया भी नहीं गया। तो ये सार्वजनिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, स्थानीय सांसद विधायक को भी बुलाया नहीं गया। हमने पेपर में भी पढ़ा, उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है। तो लेकिन हमको थोड़ा बड़ी चिंता है, अरे ये लुगुबुरु भी लूट जाएगा, मारंगबुरु भी लूट गया, और एक तो पुरुलिया में अयोध्या गुरु है, तो बाकी लोग का राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, मक्का मदीना है, उधर रोम है। हम लोग का क्या है, अपने झारखंड में अपना धार्मिक स्थल ही नहीं बचेगा। और जब बाप बेटा यहाँ मुख्यमंत्री 5 बार बने हैं, हम लोग किससे शिकायत करेंगे? आप लोग के मार्फत ये तो बोलना ही पड़ेगा ना हम लोग को। नोएडा स्तर पे उर्मी के द्वारा भी आदिवासी का दर्जा देने का मांग किया जा रहा है, इसको लेकर आपका क्या स्टैंड? उस पर हम लोग का स्टैंड है कि भाई भारत सरकार अगले 30 साल तक किसी भी बड़ी जाति या समृद्ध जाति को एसटी मत बनाओ। पहले जो हम लोग असली एसटी हैं, 75 साल हो गया, हमारा तो हाल खराब है। पहले संताल, मुंडा, उरांव, नहीं जो है उर्मी जो मैं उस बात में नहीं जाना चाहते हैं। जो शेड्यूल ट्राइब में ऑलरेडी है, 75 साल से हम लोग हैं, हम लोग का तो हालत खराब है। पहले हालत क्यों खराब है इस पर आप आयोग बनाइए, जांच कीजिए, आगे ठीक रहे। उसके बाद 30 साल के बाद किसको बनाना है, क्राइटेरिया बना लीजिए, बनाइए। अब हमारे बोलने से ना कोई बनेगा ना रुकेगा। हम तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन आदिवासी हैं तो जायज ना जायज हमको जो समझ में आएगा उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा मौजूदा स्तर के 4 जातियों की व्याख्या किया गया है। गरीब, देखिए उस व्याख्या से हम सहमत नहीं हैं। वो व्याख्या पॉलिटिकल है, वोट लेने का है। बल्कि जाति जनगणना होना चाहिए पूरे देश में। बगैर जाति जनगणना के आप विकास का योजना कैसे बनाएंगे? भाई एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी या जो भी आगड़ी जाति है, आगड़ी वालों के लिए 10% ऐसे ही दे दिया आप, बिना गिनती किए। तो ये सब ठीक नहीं हो रहा है। और इसलिए देश को आजाद हुए 75 साल हो गया, संविधान भी लागू नहीं हो रहा है, कानून भी लागू नहीं हो रहा है। और हम लोग का आदिवासी का तो लगता है कि जितना पार्टी है और खासकर जितना आदिवासी नेता, तो जो पार्टी का भी हो, यही लोग हम लोग को मार रहा है। हम लोग दिक्कू मार रहा है। कभी कभी बोलते हैं आदिवासी एमएलए एमपी ये असली दिक्कू है। यही लोग हम लोग का सीएनटी एसपीटी भी तोड़ रहा है। देखिए हमारे पास एक भाषा संबंधी एक चिट्ठी 14 नवंबर को हमको राज्य सरकार भेजा है कि आपका संताली भाषा राजभाषा नहीं बनेगा। तो देखिए, जबकि भारत सरकार हमको 5 अगस्त 20 को लिख के भेज दिया है कि आपका बनेगा, तो भारत सरकार भाषा भी एक शेड्यूल किया, राजभाषा भी बोलता है, हिंदी भी रहे तो संताली भी हो जाए तो किसी को दिक्कत नहीं है, वो भी हम लोग मानने के लिए तैयार है। लेकिन पिता पुत्र को उर्दू पसंद है। अजब है ये लोग भाई, आदिवासी का वोट लेगा और ना आदिवासी का भाषा पसंद, ना धर्म पसंद, ना मारंगबुरु पसंद, ना लुगुबुरु पसंद, खाली वोट पसंद। तो अब हम लोग ये सब बेनकाब करेंगे। और हमारा सिंगल सेना, हम लोग हर एक ब्लॉक में 100 सिंगल सेना बनाने का एकदम घोषणा कर दिए हैं। 100 टोपी वाला ड्रेस वाला गाँव घूमना है और नशापन, अंधविश्वास, डायन प्रथा, वोट खरीद बिक्री, ईर्ष्या जैसे खत्म करना है। ये सब बढ़ाने का काम ये जेएमएम करता है। जेएमएम अभी तक बहुत लोग हमको पूछते हैं, दिल्ली में भी, अरे सलखन आप इतना इन लोग के खिलाफ बोल रहे हैं, वोट तो इन्हीं को मिल रहा है, यही लोग बार बार मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जरूर कुछ अच्छा काम करते हैं। हम बोला लोकसभा में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। जो सना धर्म कोड देगा उसको वोट देंगे।
बीजेपी भी देगा तो जीतेंगे, कांग्रेस भी बोलना शुरू करेगा, अभी उसका खटिया खड़ा हो गया है, बोलना भी शुरू करेगा तो उसको भी साथ दे सकते हैं, अन्यथा दे दे के तो मर रहे हैं ना। बाबूलाल जी अभी आदिवासी अधिकार यात्रा चला रहे हैं, एक भी आदिवासी मुद्दा उनका भी नहीं है, तो अभी तो सीएम बने नहीं, अभी से ये हाल है, तो कल को क्या होगा? यही बाप बेटा की तरह 32-36 बोलते रहेगा, हम लोग को झुनझुना थमाते रहेगा। तो हम लोग थोड़ा आदिवासी समाज के लिए एक नया गिरोह, लेकिन संवैधानिक गिरोह है, नक्सल गिरोह नहीं है। हम लोग बंदूक और डंडा और सब नहीं करेंगे, जनता को जगाएंगे, ये पार्टी वो पार्टी सब पार्टी देख लिया, अभी पार्टी और वोट बैंक को बचाने का काम छोड़ो, आदिवासी समाज को बचाने के लिए एकजुट हो जाओ, आवाज उठाओ। और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इस बात को मान रहे, नहीं तो हमको भी बोलता है बीजेपी का आदमी है सालखंडी, तो हम बोला हम ना बीजेपी के साथ है, ना कांग्रेस, ना जेएमएम, हम आदिवासी के साथ हैं। और कुछ होगा उथल पुथल, इसी 2023 के अंत तक होगा। 30 दिसंबर को जो भारत बंद है ना, अभी तक हम लोग बने दूसरी बार संतालों के बीच में ज्यादा काम कर पाए थे। अभी मुंडा लोग, खूंटी में हम 5 बार मीटिंग की अपनी पत्नी के साथ, अब मुंडा लोग आज पेपर में पूरा छप गया है, भारत बंद में पूरा साथ है। हो लोग पूर्वी सिंहभूम जिला, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला जिला, सब हो लोग भी घोषणा कर दिया भारत बंद में साथ है। अब उराव लोग को कल बुलाया है बापू वाटिका में, मोराबादी मैदान रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस है 12 बजे, तो गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा से आओ भाई, उराव भाई लोग भी। तो आदिवासी हम लोग जुट रहे हैं, लेकिन हिंसा वाला लाइन नहीं, एकदम संविधान कानून वाला लाइन, कि तुम शिबू सोरेन को भी देख लिया, बाबूलाल मरांडी को भी देख चुके हो, अभी प्रधानमंत्री भी लिए तो आया था। अरे बिरसा मुंडा जी का पोता सुखराम मुंडा इतना बिगड़ा हुआ है, हम तो वीडियो चला दिया है उसका बातचीत करके, बोला क्यों आता है ये लोग, हमसे मिलता भी नहीं, पूछता भी नहीं, हम लोग को घर के भीतर कैद करके रखा था। इस बार जैसे हम घर से निकले, देखे प्रधानमंत्री जा रहा है, तब अर्जुन मुंडा बोला देखिए देखिए मुंडा जी का पोता आ गया। तो प्रधानमंत्री जी मुड़ा और बोलता आपका कितना उम्र है? हम बोला 80 से ज्यादा हो गया। तब वो बोलता मेरा उम्र आपसे कम है। तो सुखराम मुंडा का कहना है उम्र पूछ रहा है, बताइए। अरे मेरा घर द्वार देखो, खपड़ा का फट रहा है, इतना बार राष्ट्रपति आप गृह मंत्री आते हो, क्या के लिए आते हो? उसके बाद जब उसका इंटरव्यू ले रहे थे, बगल घर में सुलेमान पूर्ति वो आया, अरे जोर सर, बोला अभी से और किसी को आने नहीं देंगे। गांव वाले लोग को हम लोग पर्दा से घेर के रखा था, पूरा 2-3 दिन से पुलिस और एकदम बंदूक वाला, बैल चराना भी मुश्किल, धान काटना मुश्किल, आना जाना मुश्किल। क्यों आता है ये लोग? ना सुखराम मुंडा से बात करता है, ना हम लोग से बात करता है, पूरा गांव का हालत तबाह है। तो हम बोला आप लोग आने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं आने देंगे, तीर चला देंगे बोलता है। तो हम बोला चलाओ तीर। और एक पुलिस वाला खूंटी में मिला था, वहां ड्यूटी पड़ा था उसका, आदिवासी था ना, बोला अरे गांव वाला बड़ी मारपीट किया है सीआरपीएफ और इसे। बोला काहे ला तुम लोग यहाँ आ जाते हो, पूरा गांव को एकदम कैद कर देते हो। तो पुलिस वाला भी बोला और जाना बेकार है, लोग मारपीट में आ गया है। तो कहने का मतलब है शांति नहीं है झारखंड में, लेकिन दुर्भाग्य हम लोग का नेता लोग शांति में है, कमा रहा है, खा रहा है, मस्त तुम लोग है, और जनता शांति में फंसा हुआ है। लेकिन हम सुने इस बार लुगुबुरु में आदमी थोड़ा पहले जितना आता था थोड़ा कम हुआ, और कोई मीटिंग नहीं सुन रहा था, पहाड़ चढ़ रहा है, उतर रहा है, घर जा रहा है, क्या का मीटिंग होता है पता नहीं। और सरना धर्म कोर्ट के नाम से ये लोग सम्मेलन दिया, और सरना धर्म का